भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा अध्याय, चौथा कैंटो, नाइन्थ चैप्टर एंड 12वां श्लोक। ध्रुव महाराज की प्रेयर्स, जो कि वो भगवान के साक्षात सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वैसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब कोई ऐसी वस्तु को देखने के बाद जिनसे कोई ज़्यादा खूबसूरत ना हो, हाँ, और ऐसे तेज को देखने के बाद जो भगवान के अंदर से निकलता है, हाँ, कोई व्यक्ति बोल पाए, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। हाँ, लेकिन ध्रुव महाराज बोल रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर थी, तो बोलते हैं तेना स्मरन्तय तितराम प्रियमीशमर्त्यम ये चान वधा सुत सुहृद गृहवित्तदारा ये त्वब जनाब भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुप्त हृदयेषु कृत प्रसंगा। हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह ना तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, ना संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक एक बालक द्वारा। जरा सा बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो संसारी लोग होते हैं उनकी बड़ी आसक्ति होती है किसमें? अपने शरीर में। पहले तो हाँ, शरीर में कोई दाग अगर हल्का सा आ जाए तो आदमी क्या क्या नहीं करता उस दाग को हटाने के लिए। चेहरे पे कितने क्रीम, पाउडर, वटेवर, ताकि किसी तरह से ये साफ हो जाए। वी आर वेरी कंसर्न फॉर, है ना। लोग क्या क्या करते हैं चेहरों को साफ करने के लिए। कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है केवल इस चेहरे को चमकाने के लिए। लेकिन हमारे चरित्र में एक दाग, दो दाग, 50 भी दाग हों, व्हाट यू वांट टू डू इज़ कवर इट अप। किसको पता चल रहा है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, है ना। बट मैं तो देख रहा हूँ ना। तो ये हमें सोचना चाहिए कैसे हम चरित्र के प्रति। तो यहाँ बता दें कि जो सामाजिक सांसारिक व्यक्ति है वो अपने शरीर से बड़ा आसक्त है, और अपने पुत्रों से, अपने पति पत्नी से, घर, संपत्ति से, इन चीज़ों से बहुत आसक्त होता है। इनको, उसको ये बड़ी प्यारी होती हैं। लेकिन बता रहे हैं इसके विपरीत दूसरे लोग होते हैं जिनको इनकी कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती है, तनिक भी परवाह नहीं करता है। ऐसा बनने के लिए क्या किया जाए? ऐसा बनने के लिए ऐसे भक्त की संगति करी जाए। ये बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बोला कि मुझे आप अपने भक्तों की संगति प्रदान कीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ मांगा जा सकता था भगवान से, नहीं। कितने सोने, चांदी, लॉकर, हाँ, क्या क्या मांग सकते हैं हम, प्रॉपर्टी, विदेश में जॉब, विदेश में बहुत बड़े बीच के किनारे पे घर, बहुत कुछ मांगा जा सकता है। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या मांगा कि मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इन भक्तों की संगति करता है जिनका हृदय सदैव आपके चरणों पर लगा है, तब वो भी इन चीज़ों के प्रति अनासक्त हो जाता है। रहता तो है संसार में, लेकिन आसक्ति से अलग होकर रहता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई काम करें तो उसमें हमारी आसक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में भगवत गीता में बताती है कोई काम इसलिए मत कीजिए क्योंकि वो आपको आप आसक्त हैं उससे, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि इट मस्ट बी डन, इट ऑट टू बी डन एज ए ड्यूटी। कोई कार्य को इस तरह से कीजिए कि ये मेरा ड्यूटी बनती है, एज टोल्ड बाई गुरु परंपरा, एज पर माई वर्णाश्रम। माँ नाम पति पत्नी है तो पत्नी की मेंटेनेंस करना, उसकी सुरक्षा करना, वैसी पत्नी को पति की क्या सेवा करनी है, ये सब सोचते हुए कि करना है इसलिए करना है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेरे को पत्नी ने ऐसा बोल दिया तो अब मैं उसको घर से निकाल दूंगा, या वटेवर। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि पत्नी कहेगी आज मेरे से ढंग से बात नहीं करी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो इस प्रकार के विचार ठीक नहीं ना, क्योंकि ये आसक्ति के कारण सेवा कर रहे थे, इसलिए जब आसक्ति पे ठेस लगती है तो सेवा भी बंद हो जाती है। लेकिन जो सेवा आउट ऑफ ड्यूटी करी जाती है, लव की तो बात ही नहीं कर रहे, लव तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। जब हम आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं तो वो सेवाएँ अनइंटरप्टेडली आगे चलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि ये नहीं सोचता कि मुझे बदले में क्या मिला क्या नहीं मिला, ये है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हम शास्त्र से, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं
ऐसे शास्त्रों से पढ़ के सुन के हम समझ लेते हैं कि क्या करना है और उसको करना ही है। मुझे कन्वीनियंट लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। जैसे भगवान के नामों को जप करना है तो जब करना ही है, इट डज़ नॉट मैटर कि मुझे टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करना ही है। ऐसा बताया गया करने के लिए, उसका फ़ायदा देखने लग जाएगा थोड़े दिनों में यदि हम इसको करते रहेंगे तो इस प्रकार से करना चाहिए, ये बता रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे भक्तों की संग करना है। संग किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। संग मतलब साथ में रहना ही नहीं होता है, संग का मतलब होता है वी लर्न बाई ईच अदर एंड फॉर दैट वी ऑब्जर्व ईच अदर। एंड हम एक दूसरे को उनके गुणों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम गुण सीखना चाहते हैं। यदि हम अवगुण सीखना चाहते हैं तो हम अवगुणों को ऑब्जर्व करेंगे, अब गुण सीखना चाहते हैं तो गुणों को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो उनकी एक एक चीज़ों को माइन्यूटली देखते हैं। हाँ, अगेन पॉजिटिव थिंग्स, कैसे इन्होंने ऐसी अवस्था में ये किया, आगे बहुत सारी चीज़ दिखेंगी अगर हम देखना चाहेंगे तो। तो ये भक्तों की संगति में उनकी सेवा कीजिए, उनसे कुछ सीखेंगे, उनकी सेवा भी कर सकते हैं। माना कि हमारे आपका संग आपके जूनियर्स के साथ है तो भी आप उनकी सेवा करके उनसे सीख सकते हैं। कई बार जो जूनियर भक्त होते हैं बड़े उत्साहित होते हैं, नए भक्तों के अंदर बड़ा उत्साह होता है, उनके उत्साह को देख के सोचते हैं हाँ हमारा उत्साह तो समाप्त हो गया है, हमारी भक्ति तो कुछ स्टैंड ही नहीं करती है। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बहुत पुराना भक्त हूँ, मुझे लीडरशिप रोल मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं पुराना भक्त हूँ, आई एम सीनियर। एक सीनियर को सोचना चाहिए कि इट इज़ सिन, ऑल सिन विच आर हेयर, दैट इज़ वाई आई एम सीनियर, सिन हेयर। हाँ, इट शुड नॉट बी थिंकिंग दैट कि आई एम एलिजिबल नाउ। इस प्रकार से वो उत्साहित रह सकता है नए भक्तों को देखकर कि नए भक्तों जैसा उत्साह मेरे अंदर है, नए भक्तों जैसी मासूमियत मेरे अंदर नहीं है। नया भक्त किसी भक्त को देखता है तो आप देखेंगे अरे ये कितना अच्छा भक्त है, अरे वो कह रहा है मुझे पता है इसकी असलियत, अरे ये कितना अच्छा भक्त है, मुझे पता है इसकी असलियत, है ना। पुराना भक्त ऐसा बोलेगा, नया भक्त को सब अच्छा लगता है। तो अपराध करने की प्रोपेंसिटी नए भक्त में कम होती है, इसलिए उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज होती है। और जब हम पुराने हो जाते हैं तो हमारी प्रोपेंसिटी टू सिन एंड डूइंग अपराध वो बढ़ जाती है, इसलिए पुराने होने पर हमारी प्रोग्रेस भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसे भक्तों का संग जिनके अंदर ये प्रोपेंसिटी नहीं है अपराध की, उनकी सेवा, उनसे सुनना, उनको ऑब्जर्व करना, इस प्रकार से हमारे अंदर भी ये ड्यूटीफुल सेवा करने की इच्छा पैदा हो सकती है। फिर बोलते हैं हे भगवान, तिर्यक नग द्विजसरी सर्वसृप देव दैत्या मर्त्याधि परिचितम सत असत विशेषम रूपम स्तविष्टम अजते महत्तादि अनेकम न अतः परम परम वैद्य न यत्र वाद। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियाँ यथा पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता, मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैले हैं। अब देखिए ये व्यक्ति कितना ज्ञानी हो चुका है जस्ट 6 महीने के अंदर। ये वही बच्चा है जो अपने पिताजी की गोद में ना बैठने के कारण इतना क्रोधित हो गया था, जैसे छोटे से बच्चे हो जाते हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि संसार में बहुत सारी योनियाँ हैं, ये जानवरों में, ये पेड़ों में, तितलियों में, समुद्री मछलियों में, इन सब में ये जीव है और ये सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये सृष्टि कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है। अब मैं इसका मतलब इस सृष्टि के अंदर अपने पितामह से बड़ा लोक मांग लूँ, फ़ायदा क्या होगा? एक दिन वो अप्रकट हो जाएगा। आज की डेट में लड़ाई है बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी के ऊपर। पिताजी ने किसको प्रॉपर्टी ज़्यादा दी या वटेवर, प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत झगड़े हैं। हाँ, आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लूँ, बट द क्वेश्चन इज उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए वो रहेगा ही नहीं, वो खुद नहीं रहेगा। कहना मेरे बच्चे तो रहेंगे, बच्चों का भी कुछ नहीं पता कि वो एक्चुअली में उसको एंजॉय करेंगे या। अभी हाल ही में एक हमारे जानकारी में हम पूछ रहे थे, किसी व्यक्ति की शादी हुई तो हमने कहा जी उनकी माता जी क्या करते हैं, वो शादी हुई इनकी करते क्या है? वो बड़ी दुखी थी बेचारी। कहते हैं हाँ पूरे दिन काम करता है। क्या करता है? दारू पीता है। पूरे दिन दारू पीता है। हाँ, शादी कैसे हो गई? हमने हैरानी से पूछा कि शादी कैसे हो गई? उन्हें लड़की भी यही करती है। अरे फिर इन दोनों की शादी कैसे हो गई? लव मैरिज है। बहुत बढ़िया। और पैसे कहाँ से आते हैं? पिताजी का कमाया बहुत कुछ है। तो ये सोचने का विषय है कि क्या वास्तव में जिसके लिए हम छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या ये उसके लिए फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा? क्योंकि हमने कल्चर तो दिया ही नहीं, है ना, हमने वो फ्रेमवर्क तो दिया ही नहीं शास्त्रों का।
हमने पैसे जोड़ के रख दिए तो वो एक्चुअली में नुकसान कर देता है। इसलिए सांसारिक चीज़ें मांगना बड़ा खतरनाक हो सकता है। ध्रुव महाराज कह रहे मैं क्या मांगूं, इस संसार में हर चीज़ तो है। जब ये प्रकृति, जब ये सृष्टि अप्रकट होती है तो वो सब चीज़ें समाप्त हो जाती है, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो ध्रुव महाराज भगवान के रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, भगवान का रूप कितना सुंदर है उसके बारे में कह रहे हैं कि इससे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, बड़ा ये अच्छा प्रसंग है जिसमें भगवान के रूप के बारे में बहुत स्पेसिफिक डिस्कशन है। और जैसा प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि जब हम भगवान को घट घट में देखते हैं ब्रह्म के रूप में, उससे बड़ा रियलाइजेशन है परमात्मा के रूप में। अब ध्रुव महाराज परमात्मा के रूप में भगवान को हृदय में देख रहे थे। इससे पहले जब आपने सुना छठे मंत्र में, जब उन्होंने श्वास को रोक लिया था और सारा फोकस भगवान हृदय में भगवान को था, तभी अचानक से वो हृदय में भगवान दिखने बंद हो गए और साक्षात भगवान दिखे, जो तीसरा पहलू है। हाँ, और इसको देख के उन्होंने कहा इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे और कोई नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, अब हमने आपका साक्षात दर्शन कर लिया है। इस प्रकार से फिर बोलते हैं कल्पन्ते एतत् अखिलम जठरेण गृहन श्वेते पुमान स्वदिक अनंत अनंत शक तत् अंके यतनाभिसिंधुरुह कांचन लोक पद्म गर्भेद्युमान भगवते प्रणतः अस्मि तस्मै। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। आप बता रहे हैं कि प्रकृति अप्रकट कब होती है, कह रहे हैं कल्प के अंत में। यानी कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, रात्रि आती है, रात्रि बड़ी भयानक आती है ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय आ जाती है, आंशिक प्रलय। कह रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में, यानी कि गर्भोदकशाही विष्णु भी है। इसका मतलब ये पृथ्वी अभी या ये ब्रह्मांड अभी है। जब ब्रह्मांड पूरा समाप्त हो जाएगा तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पार्शल एनाइलेशन में गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद पर लेट जाते हैं, उनकी नाभि से एक डंठल में से एक सुनहला कमल पुष्प फूट पड़ता है। जब प्रकृति को उन्होंने अंदर लिया उसके बाद में फिर से अब प्रकृति प्रकट होगी। जब प्रकृति फिर से प्रकट होगी तो ब्रह्मा जी फिर से निकलेंगे और ब्रह्मा जी फिर से क्रिएशन शुरू करेंगे। और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि विष्णु हैं वो भगवान का ही अंश है, न कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं। तो जो कृष्ण हैं यही एक प्रकार से गर्भोदकशाही विष्णु का रूप लेते हैं, महाविष्णु का रूप लेते हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु का रूप लेते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, वो आप ही हैं। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु और कृष्ण में जो अंतर करता है वो पाषंडी है और ढोंगी, उसको मालूम नहीं है, उसको फिलॉसफी पता नहीं है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति अपने गुणों को कम या ज़्यादा प्रदर्शित करता है। कृष्ण के रूप में वो टोटल अपने ओरिजिनल रूप को प्रस्तुत करते हैं, विष्णु रूप में वो आंशिक रूप को प्रस्तुत करते हैं। तो ध्रुव महाराज इस गहरी बात को भी समझ गए, जस्ट बाय द एसोसिएशन ऑफ नारद मुनि एंड फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की